सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। सूर्यवंशी योगा सीरीज़ के तहत आज हम चक्रासन कैसे किया जाए, चक्रासन को सीखने के तरीके, उसके बारे में आज हम आप सभी को सिखाएंगे ताकि आप घर बैठे आराम से चक्रासन सीख सकें। चक्रासन सीखने के लिए बैक बेंडिंग बहुत ज़रूरी है। बैक बेंडिंग के कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम चक्रासन आसानी से कर पाएँ, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चक्रासन सीखने से पहले सबसे पहले आपको भुजंगासन यानी कोबरा पोज हमें सीखने आनी चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेज है भुजंगासन। ज़मीन पर ऐसे ही पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथ अपने शोल्डर के बिल्कुल पास रखेंगे। लंबी सांस रखते हुए लेते हुए लॉन्ग ब्रीथ, धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, एल्बो सीधी रख लेंगे और आपकी नेक पीछे हो जाएगी। चक्रासन करने से पहले दूसरी जो एक्सरसाइज है, दूसरा जो योगासन है, वो है आपका उष्ट्रासन, जिसे हम कैमल पोज कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठने के बाद में घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। ध्यान रहे दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर जितना गैप, उसके बाद में बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट रहेगी। देन राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप, सेम इसी प्रकार राइट हैंड स्ट्रेट फोल्ड करके बैक लेके जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा हाथ भी पीछे लेके जाएंगे, गर्दन बिल्कुल डाउन जाएंगे। लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट कंटिन्यू। इसी प्रकार से लंबे लंबे गहरे सांस लेते हुए छोड़ना भी है और लेना भी है और होल्ड करना है। इसको कम से कम 10 से 30 सेकंड, 10 से 30 सेकंड तक कम से कम इस योगासन को होल्ड करिए। हमारी इसमें क्या है, स्पाइनल बहुत लचीली हो जाएगी जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे, इस प्रकार का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन की पोजीशन बनाने के बाद में जब 2-4 दिन का इस प्रकार का अभ्यास हो जाएगा तो आपकी बैकबोन काफ़ी लचीली हो जाएगी। ओके, रिलैक्स, आराम से रिलैक्स पोजीशन में वापस आ जाएंगे। इसके बाद में उष्ट्रासन करने के तुरंत बाद आपको करना है चाइल्ड पोज यानी सत्संगासन। सत्संगासन बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। लंबे और गहरे सांस इसमें 5 to 10 टाइम्स लेने हैं इसी सत्संगासन में। इसके तुरंत बाद हम करेंगे, अब इसका आखिरी स्टेप है हमारा सेतु बंधनासन, यानी जिसे हम बोलते हैं ब्रिज पोज। ब्रिज पोज करने के लिए सबसे पहले लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों घुटने अप करेंगे। दोनों घुटनों के बीच में और लेग के बीच में कम से कम 1 फीट का गैप होना चाहिए। ओके, उसके बाद में इस दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे। एंकल पकड़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, कमर को अपने ऊपर उठाएंगे। देखो, ध्यान रहे कि ये जो पोर्शन है आपका थोड़ा सा और ट्राई करेंगे सभी। जब ब्रिज पोज इस प्रकार बन जाए इसको हम एल्बो से यहाँ से पकड़ सकते हैं। इस प्रकार करेंगे, थोड़ा सा और इसमें प्रेशर आएगा, हमारी कमर थोड़ी सी और अंदर की तरफ आ जाएगी। 3-4 दिन इसका अभ्यास करने के बाद में स्पाइन है आपकी और इससे ज़्यादा लचीली बन जाएगी, जिससे हम चक्रासन अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
रिलैक्स, आराम से नीचे आएंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रासन की पोजेज, स्टेप बाय स्टेप। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये योगासन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास करें। किसी प्रकार का झटका या जर्क मूवमेंट आपकी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। मैं सिखाने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप चक्रासन कैसे किया जाए, हाउ टू डू चक्रासन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चक्रासन सीखने से पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। सेम इसी प्रकार से स्टेप नंबर 1, दोनों घुटने फोल्ड करेंगे। दोनों घुटनों के बीच में 1 फीट का गैप और दोनों पांव के बीच में 1 फीट का गैप। यहाँ पर देखिए, ये जो है जितना कोशिश करें आप नजदीक लेके जाएं इसको। हाथ ऐसे रहेंगे। स्टेप नंबर 2, रेज योर हैंड। हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे। अभी इस पोजीशन में उंगलियां आसमान की तरफ रहे, उंगलियां आसमान की तरफ। स्टेप नंबर 3, ये फोल्ड करना है, हथेली फोल्ड करना है। यहाँ ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाली चीज़ है। आपका जो हाथ है इस प्रकार से फोल्ड रहे। स्टेप नंबर 4, एल्बो से बैंड करते हुए, उंगलियां मोड़ते हुए शोल्डर के पास में रखना है। सबसे बड़ी अहम बात है, आपका ये हैंड है यहाँ पर शोल्डर के पास होना चाहिए। और ये देखिए, एल्बो जो है इस प्रकार ऐसे नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एल्बो भी स्ट्रेट, शोल्डर के बिल्कुल पास। अब सबसे बड़ी बात है, इनहेल एक्सहेल साथ साथ करेंगे। लॉन्ग ब्रीथ इन एंड आउट कंटिन्यू करेंगे। जब इस प्रकार की हो जाए उसके बाद में क्या करेंगे, हम सांस लेते हुए लॉन्ग ब्रीथ, ओके, सांस लेते हुए हमने ऊपर उठना है दोनों हाथों से। आप स्लोली, यस गुड। इस प्रकार से हमारा ये उष्ट्रासन करते हुए चक्रासन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखिए बैकबोन बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाती है। डेली सभी इस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं। चक्रासन का अभ्यास निरंतर जारी है और हमारी एकेडमी के अंदर, योगा क्लास के अंदर सूर्यवंशी योगा सीरीज़ के तहत चक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं ये बच्चे। लगभग सभी का ये चक्रासन अभ्यास बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लगे हैं बच्चे। होल्डिंग टाइम भी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक सभी करने लगे हैं। तो इस प्रकार इसके बाद में हम धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। रिलैक्स, स्लो मोशन के अंदर नीचे जाएंगे। आफ्टर चक्रासन आप लोगों ने रोलिंग करनी है। रोलिंग कैसे की जाए मैं बताता हूं। दोनों नी फोल्ड करके फोल्ड कर लीजिए। यस, इस प्रकार से। इसके बाद में अपनी बॉडी को रोलिंग करना है। सभी रोलिंग करेंगे। रिलैक्स। तो इस प्रकार आपने देखा चक्रासन कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए और क्या क्या तरीके हैं। देखिए, चक्रासन करने से आपकी बैकबोन से संबंधित जितने भी डिजीज़ वगैरह होती हैं, धीरे धीरे हमारी लचीलापन आ जाता है, जिससे इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। सबसे विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है, जिनका बैकबोन का ऑपरेशन हो रखा है वो इसको नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और जिनके पेन है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो इस योगासन को नहीं करेंगे, विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। और इस योगा